Hey guys, welcome back to Career with us. So here we are going to present our first science lecture. तो यार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप बाकी के लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे कि पॉलिटी के, हिस्ट्री के, मैथ के, तो आपको उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट आया था वो आया था आपका अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर होता क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग द अल्टीट्यूड्स। एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है अल्टीट्यूड मेजर करने में, यानी कि उनकी हाइट मेजर करने में कि वो कितनी ऊपर है सी लेवल से या अर्थ लेवल से, वो कितनी ऊपर चल रहे हैं। तो उनको मेजर करने में ये काम आता है। तो सेकंड जो आपका इंस्ट्रूमेंट आया था वो आया था आपका एमीटर। एमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है करंट को मेजर करने में किसी भी सर्किट में। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू परसेंस द सेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर का यही काम है कि करंट को मेजर करने में। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के, जिससे कि वो पूरे सर्किट का करंट जो है मेजर कर सके कि पूरे सर्किट में कितना करंट है। तो यार मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा दूँ कि एमीटर एक्चुअली होता है कैसा। आपको सबको पता ही होगा कि जो हमारे घरों में कूलर होते थे पहले, अभी भी होते हैं कूलर, उनमें दो जब ऊपर वहाँ पे स्विच होता है उसके साथ ही दो मीटर लगे होते हैं, दोनों में नीडल लगी होती है। ए के ऊपर लिखा होता है ए और ए के ऊपर लिखा होता है वी। तो जो ए होता है वो होता है एमीटर, यानी कि वो मेजर करता है कि कितना करंट आ रहा है आपके कूलर में, यानी कि कितना करंट आपकी वो उसको क्या कहते हैं उसको मोटर को मिल रहा है। तो जो वी यहाँ पे लिखा होता है वो होता है वोल्ट मीटर। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो एमीटर को आपकी यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा कि एमीटर किस तरह से होता है। बस एमीटर का यही काम हो कि करंट को मेजर करना किसी भी सर्किट में। यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड द प्रेशर ऑफ द विंड, यानी कि एनोमीटर यूज होता है स्पीड मेजर करने में कि एयर कितनी स्पीड से चल रही है, यानी कि विंड कितनी तेज चल रही है, उसकी डायरेक्शन में कि किस तरफ चल रही है, कि विंड किस तरफ चल रही है उसकी डायरेक्शन मेजर करने में, और प्रेशर कि कितना प्रेशर है। इन सबको मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है हमारा एनोमीटर। एनोमीटर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में अभी दिख रहा होगा कि किस तरह से होता है। मैं आपको इसलिए विजुलाइज करवा रहा हूँ क्योंकि विजुलाइज करवाने से क्या होता है कि लर्निंग चलती हो जाती है या फिर याद रहता है आपको कि अब क्वेश्चन आएगा आपको पता रहेगा कि एनोमीटर इस तरह से होता है, क्या क्या सर ने पढ़ाया था उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चला जाएगा। जैसे कि एनोमीटर आपको तो उसी समय याद आएगा कि स्पीड में यूज़ होता है, स्पीड को मेजर करने में, विंड की या डायरेक्शन को मेजर करने में या प्रेशर को मेजर करने में, इन सबको मेजर करने में क्या यूज़ होता है एनोमीटर। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे आपको विजुलाइज भी कराता जाऊँगा हर एक चीज़। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर तो यार ऑडियो से ही आपको पता लग जाएगा कि साउंड को मेजर करने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ऑडियोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द साउंड इज कॉल्ड द ऑडियोमीटर। कि साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी ज़ोर से साउंड आ रही है, कितनी उसकी पिच है, उन सबको मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है ऑडियोमीटर हमारा यूज़ होता है। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, कितनी इंटेंसिटी है साउंड की, उन सबको मेजर करने के लिए यूज़ होता है हमारा ऑडियोमीटर। नीचे हमारा वो है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है उसको पहले डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। मेजरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड द कंडीशन, यानी कि बैरोमीटर वो डिवाइस है जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करने में यानी मेजर करने में यूज़ होता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर भी अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से आपका बैरोमीटर दिखता है पूरा। तो उसका भी विजुलाइज आपको हो रहा होगा, तो आपको लर्निंग करने में भी इससे आसान हो जाएगा कि आप देखेंगे कि बैरोमीटर किस तरह से लगता है, तो उसके क्या क्या यूसेज है वो आप सबको पता लग जाएंगे। यार आपको पता ही होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अलग अलग होता है। जैसे अर्थ की सरफेस पे थोड़ा कम में ज़्यादा होता है, या फिर ऊपर ऊपर चलते थोड़ा अलग अलग आया था, इसलिए इसको मेज़र करना मुश्किल होता है। इसलिए इसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है बैरोमीटर यूज़ होता है। तो ये हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है वो बाइनोक्यूलर। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाइड द व्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी दूर की चीज़ को बड़ा देखने के लिए ये ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। यानी कि आप जैसे आपको विजुलाइज हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका क्या काम है। किसी भी दूर की चीज़ को हम पास अपनी आंखों के पास देख सकते हैं इस डिवाइस की हेल्प से। जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आता है कैलोरीमीटर। तो ये किसके काम आता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कि हीट को मेजर करने में किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होती है, कितनी हीट लगती है, कितनी हीट निकल रही है, उसको मेजर करने के लिए क्या कौन सा मीटर यूज़ होता है वो होता है कैलोरीमीटर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलकुलेटिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द मटीरियल, यानी कि ये यूज़ होता है कि किस मटीरियल की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए भी यूज़ होता है हमारा कैलोरीमीटर। तो नीचे यहाँ पे आ जाता है डायनेमो।
डायनामो किसके लिए यूज़ होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यार ये जनरेटर जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, डायनामो। उसको समझो, डायनामो को ही एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके अंदर आ जाती है जनरेटर। जैसे जनरेटर का भी क्या काम होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसके पैरेलली मैं आपको एक और बता देता हूँ, वो भी आपको याद रह जाएगा, मोटर। जैसे कि जो जनरेटर होता है वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, और जो हमारी मोटर होती है वो हमेशा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद जो आपका अगला इंस्ट्रूमेंट आया था वो आया था इलेक्ट्रोमीटर। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमीटर का वही काम है सेम जो वोल्ट मीटर का होता है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करके, कि जब मैं आपको वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोमीटर और वोल्ट मीटर का एक ही काम है। इलेक्ट्रोमीटर, जो इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को वो क्या करता है, मेजर करता है। तो इलेक्ट्रोमीटर का भी सेम काम है, बस ये थोड़े स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। मेजरिंग द वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल करंट, यहाँ पे करंट लिखा है, शायद से गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा सर्किट। किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रोमीटर का, मानी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस को क्यों नहीं होता, क्योंकि जब ज़्यादा पोटेंशियल आएगा तो इलेक्ट्रोमीटर क्या कहता है, ब्रेक कर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, अप्लायंसेस को डैमेज होने का थोड़ा सा खतरा रहता है। इसलिए कहीं कहीं जगह पे यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर की जगह वोल्ट मीटर को यूज़ किया जाता है। तो नीचे आपका एक और, तो अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि ये यूज़ होता है चार्ज को प्रेजेंस करने में, कि किसी सर्किट में कितना चार्ज आ रहा है उसको जो है मेजर करने में वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्कोप। और उसके बाद आता है एंडोस्कोप, टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। यार आपने एग्जांपल देता हूँ, जैसे डॉक्टर कहीं जब पेट की प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं एंडोस्कोपी कराओ। एंडोस्कोपी में क्या होता है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को पता करता है कि किस पार्ट में हमारे इन्फेक्शन है, समझिए। वो एंडोस्कोपी भी 2-3 टाइप की होती है, तो उसको जो मेज़र करने के लिए डिवाइस यूज़ होता है उसको कहते हैं एंडोस्कोप। यार अगला जो आपका डिवाइस आ जाता है वो आ जाता है फैथोमीटर। ये क्या होता है, मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, यानी कि ओशन की गहराई जानने के लिए जो आपका डिवाइस यूज़ होता है वो होता है फैथोमीटर। तो अगला जो आपका डिवाइस आ जाता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वो आ जाता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द स्मॉल इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी। आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को भी ऐड कर लेना। जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो दोनों को मेजर करने के यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक करंट को भी और पोटेंशियल डिफरेंस को भी, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वो आ जाता है माइक्रोफोन। कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि ये किसके लिए यूज़ होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी कि जो वेव्स की फॉर्म में जब आपका कोई भी मैसेज आता है तो उसको सिग्नल की फॉर्म में ये कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो कभी भी वेव्स की फॉर्म में किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकता, इसलिए वो सिग्नल की फॉर्म में, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हमारे सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। तो यानी कि माइक्रोफोन का जो मेन काम है वो होता है साउंड वेव को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो जो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप का तो मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज़ है, किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए। उसका छोटा ऑब्जेक्ट, जो छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बड़ा देखने के लिए जो यूज़ होता है डिवाइस, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है ओडोमीटर, मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल, यानी कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप बाइक पे चल रहे होते हैं वो ऊपर मीटर नहीं लगाता कि इतना आपके किलोमीटर हो गया है, आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पे जाके रुके हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कितने किलोमीटर हमारी बाइक जो है चली है। वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है मीटर, उसको कहते हैं ओडोमीटर। तो अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वो आ जाता है सिस्मोग्राफ, यानी कि सिस्मोग्राफ क्या था, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, कितनी वैल्यू का अर्थक्वेक आया था। जैसे कहते हैं ना 7.5 का अर्थक्वेक आया था, 6 का अर्थक्वेक आया था, 6 का अर्थक्वेक आया था। वही जो हमारा यूज़ होता है कि कितना बड़ा जो अर्थक्वेक आया था उसको करने के लिए जो हमारा डिवाइस यूज़ होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। इसको सिस्मोमीटर भी कहते हैं, कुछ ऐसा नाम होता है इसका। तो
जो हमारा अगला जो मीटर आया था वो आया था आपको स्पीडोमीटर, मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये भी व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जो पहला आपको मैंने बताया ओडोमीटर, वो यूज़ होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमारे, ये समझो व्हीकल ने। जो स्पीडोमीटर यूज़ होता है वो होता है स्पीड। जैसे हम बाइक नहीं जाते तो वो नीडल हमारी ऊपर ऊपर चलती जाती है, जैसे हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो वही वो स्पीडोमीटर ही होता है एक्चुअली, कि जो स्पीड को प्रेजेंस का मेजर करता है कि कितनी स्पीड से हमारी व्हीकल जो है चल रही है। तो यार अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यूज्ड फॉर हेयरिंग द साउंड ऑफ द हार्ट। जैसे डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर ने अपने गले में वो लटका के रखा होता है कि जब आप कोई भी बीमारी दिखाने जाते हैं तो वो आपके हार्ट पे लगाते हैं या आपके पेट में लगाते हैं। तो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन का इन्फेक्शन यानी कि आवाज़ सुनने के लिए उनसे उनको इन्फेक्शन का भी पता लग जाता है कि आवाज़ चेंज हो गई है थोड़ी, तो आपके ऑर्गन में इन्फेक्शन होगी। उस साउंड को सुनने के लिए, हार्ट की साउंड को सुनने के लिए या हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन की साउंड को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है स्टेटोस्कोप। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का भी सेम काम होता है, यूज्ड फॉर मैग्नीफाई द व्यू ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जैसे कि माइक्रोस्कोप का होता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है। तो लेकिन यार जो माइक्रोस्कोप का काम होता है छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना, लेकिन जो टेलीस्कोप का काम होता है वो होता है दूर के ऑब्जेक्ट को पास दिखाना। समझी, जैसे कि हम चांद को देखते हैं, तारों को देखते हैं, वो कितनी दूर है, हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो वो हमें क्या करता है, बड़ा दिखाता है, हमारी आंखों के पास ले आता है। यही काम होता है टेलीस्कोप का। तो अगला जो आपका लास्ट सेकंड लास्ट सॉरी जो आपका आ गया आपका वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो आप सभी को पता ही, जब आप बुखार होता है तो आपको मम्मा कहते हैं कि थर्मामीटर लगा लो कि देखो कितना बुखार है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं थर्मोमीटर। जो आपका नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट आया है वो आ गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों में, उसको यूज़ करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए जो आपका मीटर यूज़ होता है वो होता है वोल्ट मीटर। तो जो आपका लास्ट आ गया आपका मीटर वो आ गया वोल्ट मीटर। तो टू मेज़र द इलेक्ट्रिकल पावर, कि कितनी किस सर्किट में कितनी पावर जनरेट हो रही है किसी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से, उसको जो मेज़र करने के लिए यूज़ होता है वो होता है वोल्ट मीटर। तो आई होप यार कि आपको कोई भी क्यूरी नहीं रही होगी। तो अगर आपको कोई भी रह गया होगा कि कुछ आपको समझ नहीं आया होगा तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए लेक्चर्स के लिए।